चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, $100-200 मिलियन दे दिया, फंड कर दिया किसी ग्रुप्स को। पाकिस्तानियों का काम क्या, फ्री टाइम पे बटन दबाना, बूम, फाड़ दो अपने आप को, ले जाओ 100-200 लोग अपने साथ। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर गुड एट। और कोई स्किल सेट है नहीं इनके पास, जमीन बेचना, खुद को फाड़ देना। तो ये होगा, एंड इसमें बैटल ग्राउंड बनेगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान बिगेस्ट सिटी which was actually part of Balochistan. Pakistan's biggest city, which contributes 60% of Pakistan's GDP, that is the city of Karachi. और कराची में कितने बलोच, कितने पश्तून है यार। बलोचिस्तान में खुद 60-65% तो पश्तून बैठे हैं। अच्छा, ऊपर से एक और चीज लीजिए, अमेरिकन दे आर वेरी स्मार्ट, मैं बता रहा हूं। समटाइम्स आई फील दैट लोग कहते हैं चाइनीज हैं। 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन पे पथराव हुआ लंदन में, तो अफगानों ने मिलके, राइट, उधर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, मंजूर पश्तीन की, राइट, और जिसके लिए बोलते रहते हैं ये अली वजीर वगैरह ना, ये सब लोग बोलते रहते हैं, इनको जेल जूल में डालते रहते हैं लोग बीच बीच में, दे कीप ऑन थ्रोइंग देम इन जेल एंड किलिंग देयर रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। वो मोहसिन दावर एंड ऑल, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग 1 or 2 नेम, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट। बात ये है कि द एंटायर थिंग अबाउट अफगान इज कि जो बॉर्डर है, जिसको ड्यूरन लाइन बोलते हैं, बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो मानते ही नहीं। वो तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, वो उस बॉर्डर को मानते नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं तालिबान भी पावर में आ गया, तालिबान भी पावर में आ गया अफगानिस्तान में, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं किसी भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को। पहली चीज, तालिबान को पैसा चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। तो जैसे तुमने अपना मुल्क बेचा, तुम अफगानिस्तान बेचोगे चीनियों को या अमेरिकन को बेचोगे, किसी ना किसी को बेचोगे। इन्फ्लुएंस ब्रोकरिंग करता है पाकिस्तान, और तो कुछ आता नहीं। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट, राइट, एक बार वो पावर में आ गए, ठीक है, वंस दे कम टू अ पोजीशन ऑफ पावर, दे विल नॉट लिसन टू पाकिस्तान। व्हाई शुड दे लिसन टू पाकिस्तान? क्यों सुने पाकिस्तान की? भाई, जो प्रेसिडेंट बनेगा तालिबान का, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अफगानिस्तान का, चाहे तालिबान का है, उसके पास तो चाइनीज एम्बेसडर भी आएगा, या चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव कह लो, अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करते, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसके पास इंडियन प्रेजेंस है ही अफगानिस्तान में, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, फ्रांस का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, रशिया का आएगा। वो पाकिस्तान जैसे गरीब की बात क्यों सुनेंगे? और चीनी भी। डू यू थिंक चाइना रिक्वायर्स पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान? चाइना डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो हर समय बिचौलिया का रोल प्ले करता है, दलाल का रोल प्ले करता है कि 2 लोग बेचेंगे तो मुझे 2 रुपए बीच में से मिल जाएंगे, ये भी एक बड़े हमें तनाजुर में देखना है कि ऑल ओवर इस एरिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या गेम चल रहा है। वही ग्रेट गेम अफगानिस्तान का पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। सर, आपने कराची की बात की सर, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पख्तून है वो कराची में रहते हैं। कराची इज द लार्जेस्ट पख्तून सिटी इन द कंट्री। पेशावर से और मर्दान से ज्यादा पख्तून जो हैं वो कराची में रहते हैं। एंड सेकेंडली सर, इवन जो मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे, द एमिर ऑफ तालिबान, उनका जो लड़का है मुल्ला मोहम्मद याकूब, who is now the operational the commander of operations of Taliban military operations. He is heading that wing, और he also lives in Karachi only. ठीक है, so वो कराची में ही रहता है. He is not based out of some outskirts of Kabul or somewhere. नहीं, वो कराची में रहता है, and he is operational commander. ठीक है, वो ऑपरेशंस देखता है तालिबान के. सो वी कैन, एंड जब भी इनकी अगर कभी कोई गवर्नमेंट बनती है, कभी इनका कोई नेगोशिएशन होती है अफगानिस्तान में, और कोई पावर शेयरिंग बनती है, तो मुल्ला मोहम्मद याकूब विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट. तो सर, इसका सर जो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, बिकॉज अमेरिका ने तो मारने हैं पख्तून, ये गारंटी है. उनको एयरबेस ले ही रहे, वो एयरबेस तो कोई भजन कीर्तन के लिए ले नहीं रहे. वो फिर से वही करेंगे जो वो करते थे, वो मारेंगे इनको. और वो उनको जहां पाएंगे मारेंगे. उनके पास इंटेलिजेंस की खुद की कमी नहीं है, एंड दे आल्सो हैव एलडीएस एंड आरएनएडब्ल्यू टू कोलैबोरेट विद देम इन अफगानिस्तान. वो उनको इनपुट्स देंगे, और जहां जहां इनपुट्स मिलेंगे वहां वो मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी मारेंगे. सो डोंट यू थिंक कि इसके बाद जो एक जो रेशियल प्रोफाइलिंग शुरू हुई थी पख्तून की, एंड आल्सो देयर इज नाउ अ पीटीएम, नाउ पख्तून्स हैव अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ पख्तून्स हैव अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म टू वॉइस. हाँ, तो do you think the coming times are going to be very interesting?
वैभव, मैं तो कह रहा हूं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि यू सी, देखो, साफ सीधी बात है, पीटीएम एक तरफ है, विच इज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट बाय द वे, तो ये लोग परेशान कर रहे हैं पठानों को, राइट? ये दे कैन डू व्हाटएवर दे विश टू डू। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरा ये मामला जो डेवलप हो रहा है, अमेरिकन, आपने बिल्कुल ठीक बोला, अमेरिकन ठोकेंगे इनको, वो है ही इसलिए, पावर स्ट्रगल है, ये ठोकेंगे। अब पाकिस्तानी इस पूरे में क्या करेंगे? ठीक है, पाकिस्तानी क्या करेंगे? और जो आपने बताया कि मुल्ला उमर का जो बेटा है, जो आज की तारीख में कराची है, ठीक है, कल अगर तालिबान कम्स टू पावर इन अफगानिस्तान, ये तो निकल लेगा पूरा यहां से, इसको कराची से क्या लेने देना भाई, इसको कौन सी मोहब्बत है? अगर इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, पैलेस में रहेगा अपने वहां पे, कराची में क्यों रहे वो? विनोरी टाउन के बगल में उस मस्जिद में क्यों रहेगा? वो तो अपना अपनी जगह रहेगा वो। अच्छा, तो ये भाई चला जाएगा वहां पे, ठीक है ना? अमजद विल फ्लाई बैक टू काबुल, ही विल स्टे देयर। और ये स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में, वैभव, आएगा, 110% स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि इन लोगों ने जो पहली चीज करी थी, जो इन लोगों ने गलती करी थी इन लोगों ने, और वही गलती बार बार रिपीट कर रहा है पाकिस्तान। पहली बार जियाउल हक गया था इनका हाथ में टोपी लेके, हैट इन हैंड, जिसको अमेरिकन बोलते हैं ना, भीख मांगने के लिए, कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, रशियंस आर इन अफगानिस्तान, आई मीन वील हेल्प यू मेक अफगानिस्तान इनटू रशियाज वियतनाम। ये उसका स्कीम थी, तो अमेरिकन आ गए, और वो दिन है और आज का दिन है, अमेरिकन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बीच में काफी सालों के लिए अमेरिका छोड़ के चले गए थे, लेकिन अमेरिका ने छोड़ा नहीं। अमेरिकन एसेट्स थे, देवर गेटिंग पेमेंट, वो थे अमेरिकन डीप एसेट्स, अभी भी थे, उन्होंने एसेट्स एक्टिवेट करे 9/11 के बाद, अमेरिका आके बैठ गया, अब पाकिस्तान में बैठ जाएगा। वैभव, पाकिस्तान, और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा, मैंने गरीब से गरीब मुल्क के लोगों से मैंने बात करी है, और अमीर अमीर मुल्क से बात करी है, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका का हो, कोंगो, या और भी कोई और सब सहारन अफ्रीकन, उससे भी बात करिए, और जो डेनमार्क, नॉर्वे, यूएस, कनाडा, उनसे भी बात करिए। मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा छोड़ के पाकिस्तान, ठीक है, जिसका अशराफिया, जिसका क्रीम अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत करता हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। द लेवल ऑफ डिसरिगार्ड एंड हेट्रेड दैट पाकिस्तानीज हैव, द क्रीम, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानी क्रीम है, उसका जितना हेट्रेड और जितना डिसरिगार्ड अपने खुद के मुल्क के लिए है। और क्योंकि दिस शोज नॉट इन देयर वर्ड्स बट इन देयर डीड्स, उनके लफ्जों में नहीं, जो अमल दरामद है उनका, जो करते हैं वो लोग, हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, उनकी कथनी में कभी पता नहीं लगता, उनकी करनी में पता लगता है। ये जो करने जा रहे हैं, ये जो लोन्स लेते हैं ये लोग, कौन इसको वापस देगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपने लोन्स लिए, आपने फनल करे, आपने $1-2 बिलियन लिए, आपने लंदन में अपने फ्लैट्स लिए, बढ़िया लग्जूरियस फ्लैट्स लिए, आपने स्काई स्क्रेपर के 2-3 आपने अपार्टमेंट्स खरीदे, 4-5 शॉप्स खरीदी, अपना बिजनेस शुरू करा, आप वहां पे चले गए। अब भाई, लोन तो इंडिविजुअल नहीं लेता, लोन तो सरकारें लेती हैं, तो जो सरकार का जो प्रधानमंत्री होगा, वहां का वजीर आजम, वो पूरा करेगा। ये चले गए लंदन, सबके सब यही करते हैं। फौज इनकी चोरी करती है, जनरल बाहर चले जाते हैं। जनरल बाहर क्यों जाते हैं? आप ये देखिए कि जनरल बाहर क्यों जाते हैं। जनरल ये क्या करते हैं वैभव, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं वहां पे, तो इट्स वेरी फनी। ये लोग क्या करते हैं, पैसा कमाया, ठीक है, राइट। अब इनको पता है कि क्योंकि देयर आर्मी इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड, उनको पता है सरकार बदलेगी तो हमारे पीछे कोई ना कोई पड़ेगा, तो इनके चीफ वीफ या जो इनके टॉप कोर कमांडर्स हैं, जो पॉलिटिकली अलाइंड हैं इस तरीके के, अब जहांगीर करामत तो एक बेचारा शरीफ जनरल था, बट ये बाकी तो बदमाशी हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि ये लोग खूब अपना पैसा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हमारी 3-4-7 पुश्तें कंफर्टेबली जिए, राइट। इसके बाद इन लोगों ने कुछ अमेरिकन को बोला कि हम ये कौन सी रूट से अप्लाई करते हैं वीजा, या तो सीआईए के थ्रू, कुछ अपने मुल्क की सीक्रेट को खुफिया जानकारी देके अमेरिकन उनको बोल देते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसको गोल्डन पासपोर्ट बोलते हैं ना, गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा मतलब यू इन्वेस्ट 1 मिलियन 2 मिलियन, जितने भी आपने, इनके लिए चिल्लड़ है 1 मिलियन 2 मिलियन, इनको क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने इन्वेस्ट करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको अमेरिका में सिटीजनशिप मिल गई, ये जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, इनको पाकिस्तान वापस आना नहीं। घर बड़े बड़े महल इन्होंने वहां पे आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची इन्होंने बना रखे हैं, जो जहां का रहने वाला है आउटस्कर्ट्स ऑफ पेशावर। अब सर्दियों में आ गए, गर्मियों में चले गए, जिस दिन पता लगा कि सर आपके खिलाफ तो यहाँ पे एनआरओ वाले एक्टिव हो गए हैं, तो भाई तो बाहर है, ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे कभी, ये अपने मुल्क नहीं आएंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी लूटो, बाहर की सिटीजनशिप लो, बाहर अपने सारे पैसे डालो और बाहर सेफ हो जाओ, कि कल अगर पाकिस्तानी कोर्ट
आपके खिलाफ कुछ बोलता है, कोई पॉलिटिकल आपके खिलाफ एक्टिविटी होती है, तो यू आर सेफ, आप आराम से बैठो वहां पे, ऐश करो, BMW मर्सिडीज चला रहे हैं, रोल्स रॉयस में चलते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? सो दीस पीपल आर लाइक दैट।